हेलो एवरीवन, मेरा नाम कृतिका माथुर है। मेरे चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं एक एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु कंसल्टेंट और लाइफ कोच हूँ। आज के इस वीडियो में जून के प्रेडिक्शंस के बारे में बात करेंगे, यानी कि राशिफल के बारे में। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह के कंटिन्यूस राशिफल, मंथली हॉरोस्कोप्स और उसके अलावा एस्ट्रोलॉजिकल ट्यूटोरियल्स भी मैं अपने चैनल पे पोस्ट करती हूँ। कुछ वीडियोस मैं वीडियोस के रूप में डालती हूँ, कुछ मैं पोस्ट के रूप में डालती हूँ। तो मेरे चैनल पर बने रहिए, क्योंकि बहुत सारे इस तरह के वीडियोस मैं आपसे शेयर करूँगी। आज के इस वीडियो में हम जून प्रिडिक्शंस के बारे में बात करेंगे। ये महीना सभी राशियों के लिए और सभी असेंडेंट्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें एक से अधिक प्लैनेट्स रेट्रोग्रेड यानी वक्री हैं और एक से अधिक प्लैनेट अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। यूजुअली हम हर महीने नोटिस करते हैं कि एक या दो प्लैनेट्स एक राशि से दूसरी राशि में जाते हैं, लेकिन इस बार हम ये नोटिस करेंगे कि एक या दो या तीन प्लैनेट्स अपनी राशि बदल रहे हैं। जुपिटर, सैटर्न, राहु, केतु वक्री हैं। इसके साथ साथ वीनस भी रेट्रोग्रेड हैं। मरकरी रेट्रोग्रेड होने वाले हैं। तो इस महीने बहुत सारे चेंजेस हम नोट करेंगे और इसके साथ साथ हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि हर असेंडेंट में क्या प्रभाव पड़ेगा इस पर्टिकुलर प्लैनेटरी पोजीशन ट्रांजिट्स का। तो वीडियो को लास्ट तक देखना ना भूलिएगा, क्योंकि इस वीडियो में बहुत सारी डिटेल्स मैं आपको प्रोवाइड करने वाली हूँ जून मंथली प्रेडिक्शंस के बारे में। शुरुआत करते हैं हम एरीज से। एरीज असेंडेंट्स के लिए ये जो पर्टिकुलर मंथ है, आपको यहाँ पे बहुत ही केयरफुल रहना है अपनी हेल्थ को लेकर। अपने फादर की हेल्थ को लेकर भी आपको केयरफुल रहना है। साथ ही साथ इस महीने आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी नए दोस्तों से मिलने के लिए, कॉन्टैक्ट्स बनाने के लिए, फिजिकली या ऑनलाइन। और आप जितने भी आपके कॉन्टैक्ट्स हैं, फ्रेंड्स हैं, उनको यूज़ कर सकते हैं अपने बेनिफिट्स के लिए। यानी कि अगर आपको किसी से हेल्प मांगनी है तो ये महीना बहुत ही अच्छा है, क्योंकि एक से ज़्यादा लोग आपके लिए सपोर्ट करेंगे। बात करते हैं टॉरस असेंडेंट्स के लिए। टॉरस असेंडेंट्स के लिए ये जो महीना है न्यूट्रल रहने वाला है। जो टॉरियंस मैरिड हैं उनको ख्याल रखना है कि अपने हस्बैंड या वाइफ के साथ आर्ग्यूमेंट्स ना हो। साथ ही साथ आपको अपने फादर की हेल्थ का बहुत खास ध्यान रखना है। अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स और अपनी स्पीच के ऊपर बहुत कंसंट्रेट करिएगा, क्योंकि आपके आर्ग्यूमेंट्स के कारण ज़्यादा प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं। जिस तरीके से आप बोलेंगे, जिस तरह से आप अपने विचारों को प्रकट करेंगे, उसके अकॉर्डिंगली फाइट्स हो सकती हैं, स्पेशली आपके घर में। सो उस चीज़ का आप ख़ास ध्यान रखें। जो लोग कुछ पेमेंट का वेट कर रहे हैं, ये महीने उनको पेमेंट्स मिल सकती हैं, सो दैट इज़ अ गुड न्यूज़। जो लोग बिजनेस में हैं, पार्टनर्स के साथ आर्ग्यूमेंट्स, बात विवाद हो सकती है, सो टेक केयर ऑफ दैट। कमिंग टू द नेक्स्ट असेंडेंट ऑफ जेमिनाई। जेमिनाई असेंडेंट्स के लिए ये मंथ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक से ज़्यादा प्लैनेट आपके लगन यानी असेंडेंट पर ही विराजमान है। तो बहुत ही कॉशियस आपको पूरे महीने रहना है। सबसे पहली चीज़, अपनी हेल्थ का खास ध्यान रखें। स्टमक रिलेटेड और ब्रीदिंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपको आ सकती हैं। आप इस महीने बहुत ही कॉन्फिडेंट फील करेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि आप हर चीज़ अकम्प्लिश कर सकते हैं, हर गोल अकम्प्लिश कर सकते हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ है, लेकिन मेक श्योर कि इस चीज़ को आप ओवर कॉन्फिडेंस में बदलिए ना, क्योंकि आपका ईगो और कॉन्फिडेंस ज़्यादा बढ़ जाएगा तो आपको आगे जाके प्रॉब्लम आएगी। साथ ही साथ इस महीने अगर आप कोई प्रॉपर्टी डील करने वाले हैं, खरीदने के लिए प्रॉपर्टी को, तो ये अच्छा टाइम है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट साइन करना के लिए ये महीने ठीक नहीं है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपको कोई लिखित डील करनी है, कोई जिसमें आपको कोई सिग्नेचर करना हो या कॉन्ट्रैक्ट करना हो या ऑफिशियलाइज करना हो, तो ये महीना उसके लिए ठीक नहीं है, लेकिन आप डील फाइनल ज़रूर कर सकते हैं। इसके अलावा आपको थोड़ा बहुत अपने एक्सपेंसेस का भी ध्यान रखना है। आगे चलते हैं कैंसर असेंडेंट्स पे। कैंसर असेंडेंट्स के लिए ये महीने आपको इमोशनल कंट्रोल और इमोशनल बैलेंस रखने की बहुत ज़रूरत है। इस महीने ल्यूनर एक्लिप्स भी हो रहा है, जिसके यानी कि फर्स्ट वीक और सेकंड वीक में आपका इमोशनल टर्मोइल होगा। तो आपको बैलेंस रखना है, अपनी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है आपको। इसके साथ साथ
ऐसा भी हो सकता है कि आपका जो फैमिली का पैसा है वो आपके ऊपर खर्च हो, स्पेशली मेडिकल एक्सपेंसेस पे। इस महीने आप हॉस्पिटलाइज भी हो सकते हैं, तो आपको अपनी हेल्थ का खास ध्यान रखना है और एक्सपेंसेस का भी ध्यान रखना है। जो लोग स्टूडेंट हैं, आगे पढ़ना चाहते हैं, हायर एजुकेशन लेना चाहते हैं, ये महीने ज़रूर प्लान कर सकते हैं। एक्सीलेंट टाइम फॉर दैट। एग्जीक्यूशन का टाइम बाद में आएगा, लेकिन प्लानिंग और रिसर्च शुरू करने के लिए महीना बहुत अच्छा है। अब हम बात करते हैं लियो असेंडेंस के लिए। लियो असेंडेंस के लिए ये मिक्स्ड महीना है। बहुत सारे आपके नए कॉन्टैक्ट्स बनेंगे। कुछ ऐसे लोग हैं जो पुराने कॉन्टैक्ट्स हैं, प्रोफेशनल, पर्सनल, फ्रेंड्स, वो सारे भी आपसे इस महीने मिलेंगे, आपके काम आएंगे। आपकी जो पर्सनल इमेज है, ब्रांड इमेज है, अ, उसके ऊपर कोई फ्रेंड, कज़न या आपका रिश्तेदार प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, तो अपनी इमेज का खास ध्यान रखें। इसके साथ साथ हेल्थ का बहुत ध्यान रखना है। अगर आपको एक स्पेसिफिक रूटीन बनाना है जो आपको फॉलो करना है, एक्सरसाइज का, न्यूट्रिशन का, वो इस महीने बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। इसके अलावा आपको अपनी फैमिली का भी ध्यान रखना है। स्पाउस यानी हस्बैंड या वाइफ के साथ भी इस महीने टकरार देखने को मिलती है, सो टेक केयर ऑन दैट एज वेल। अब हम बात करते हैं वर्गो असेंडेंस के लिए। वर्गो असेंडेंस के लिए ये एक अच्छा महीना है। आपको जॉब चेंज के ऑफर्स आ सकते हैं। हालांकि ये जो ऑफर है ये एक्लिप्स के बाद ही आपको इसको एक्सेप्ट करना है। 21 जून को एक्लिप्स हो रहा है, उसके आसपास एक महीना, एक हफ्ता छोड़ के उसके बाद आपको ये ऑफर एक्सेप्ट करने हैं। इसके साथ साथ आप में इस महीना एक पॉजिटिविटी भी बनी रहेगी। जो एग्जिस्टेंस जॉब आपका है, जहाँ पे आप ऑलरेडी काम कर रहे हैं, वहाँ पे आपके साथ, बॉस के साथ आपकी थोड़ी-सी अनबन हो सकती है। काफ़ी बार आपको ऐसा लगेगा कि आपको एक पर्टिकुलर चीज़ नहीं कहनी चाहिए थी, बाद में आप जाके सोचेंगे तब आपको याद आएगा कि ये आपको नहीं कहना चाहिए था, या कहना चाहिए था, आप नहीं कह पाए उस पॉइंट ऑफ टाइम पे। साथ में आप अब जैसे ईमेल्स लिखेंगे तो आपको ऐसा लग सकता है कि ईमेल आप किसी को लिख रहे थे, किसी और को चली गई, या फोन आप किसी को कर रहे थे, रॉन्ग नंबर चला गया। इस तरह की कम्युनिकेशन एरर्स हो सकती हैं। बी वेरी वेरी केयरफुल ऑन इट, स्पेशली ऑन द सेकेंड हाफ ऑफ दिस मंथ। चलते हैं आगे नेक्स्ट पे, जो कि है लिब्रा असेंडेंस। लिब्रा असेंडेंट्स के लिए ये मंथ बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। पास्ट में आप थोड़े से खोए रहेंगे। अगर आप पास्ट मेमोरीज को, पास्ट एक्सपीरियंस को कंस्ट्रक्टिवली यूज़ करते हैं तब ये महीना अच्छा है। अगर कंस्ट्रक्टिवली यूज़ नहीं करते हैं तब ये महीना काफ़ी स्लो जाएगा, क्योंकि आप मेमोरीज में काफ़ी खोए रहेंगे। अपनी हेल्थ, अपने फादर की हेल्थ का खास ध्यान रखिए, और मदर की हेल्थ का भी ध्यान रखना है आपको। जो लोग हायर स्टडीज़ के बारे में सोच रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए सोच रहे हैं, उन लोगों के लिए ये टाइम डिसीजन मेकिंग के लिए बहुत अच्छा है। इसके साथ साथ आपका अगर कोई रिलेशनशिप है जो मैरिज तक नहीं पहुंच रहा है, तो ये महीना आपका रिलेशनशिप फाइनलाइज हो सकता है और मैरिज के एक आगे स्टेप तक पहुंच सकता है। रिलेशनशिप टू मैरिज के लाइन में एक आगे स्टेप तक पहुंच सकता है। आगे चलते हैं हम स्कॉर्पियो असेंडेंस के लिए। स्कॉर्पियो असेंडेंस के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो अपने फादर की हेल्थ का ध्यान रखें। अपनी खुद की हेल्थ का भी उनको ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस पूरे महीने। साथ में आपको अपने जो स्पाउस हैं, यानी वाइफ हैं या हस्बैंड है, उनकी हेल्थ का ध्यान रखना है। उनको कुछ हेल्थ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। मेक श्योर कि अपने स्पाउसेस की जो फाइनेंसेस हैं उनमें रिस्क ना लें, कोई इन्वेस्टमेंट ना करें, कोई एक्स्ट्रा उसमें कोई रिस्क ना लें, क्योंकि स्पाउस के फाइनेंशियल मैटर्स में तब्दील आ सकती है नेगेटिव रूप में। यानी हो सकता है कि उनकी जॉब में कोई प्रॉब्लम आ जाए या पे कट हो जाए, तो इस तरह की सिचुएशंस आपके साथ हो सकती हैं। तो स्पाउस की वेल्थ का मिसयूज ना करें, और उनकी वेल्थ का आपको रिस्क नहीं लेना है, कोई न्यू इन्वेस्टमेंट्स नहीं करने हैं। आगे चलते हैं हम सैजिटेरियस असेंडेंस के लिए। सैजिटेरियंस के लिए आपको अपनी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, साथ में अपनी स्पाउस के हेल्थ का भी ध्यान रखना है। एक पर्टिकुलर रूटीन है हेल्थ का जो आपको फॉलो करना चाहिए। आपके एक्सपेंसेस भी होंगे मेडिकल, तो अगर आपने अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखा तो कुछ मेडिकल एक्सपेंसेस भी बढ़ सकते हैं। सो बी वेरी केयरफुल ऑन योर हेल्थ पार्ट। छोटे मोटे झगड़े भी हस्बैंड या वाइफ के साथ हो सकते हैं, तो उसका आपको खास ध्यान रखना है। सो बी केयरफुल ऑन व्हाट यू आर स्पीकिंग। इस महीने एनर्जी से आप भरपूर रहेंगे। आप में एक
अलग सा जुनून होगा घर के प्रॉब्लम्स और बाहर के प्रॉब्लम, यानी डोमेस्टिक और प्रोफेशनल लाइफ दोनों को मैनेज करने का। तो आप नए नए इनिशिएटिव्स लेंगे, अपनी एनर्जी को एक्सपोज करेंगे दूसरों के आगे, आप दिखाएंगे कि आप में बहुत काम काबिलियत है, बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ा सा धैर्य रखना है, थोड़ा सा सोचना है कि आप जो टास्क ले रहे हैं वो आप कंप्लीट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हो सकता है आप जल्दबाजी में, एनर्जी में, ऊर्जा में कोई ऐसे काम ले लें, ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले लें जो आपसे ना हो पाए। फॉर एग्जाम्पल टेकिंग अप अ प्रोजेक्ट एंड नॉट बीइंग एबल टू फिनिश इट ऑन टाइम। अब हम बात करते हैं कैप्रिकॉर्न असेंडेंट्स के लिए। कैप्रिकॉर्न असेंडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हेल्थ का ध्यान रखिए, आपके एक्सपेंसेस भी बढ़ने वाले हैं। साथ ही साथ अगर आपके घर में कोई पेट है, जैसे कि कोई कैट है या डॉग है, उनकी भी तबीयत खराब हो सकती है। आपके जो कलीग्स हैं जिनके साथ आप काम करते हैं, उनके साथ आपके आर्ग्यूमेंट्स के चांसेस हैं, सो बी वेरी केयरफुल ऑन दैट एज वेल। बात करते हैं एक्वेरियस असेंडेंट्स के लिए। एक्वेरियस असेंडेंट्स के लिए जॉब चेंज का टाइम है, स्विच का टाइम है। हो सकता है कि आपकी पे स्केल भी रिड्यूस हो जाए, तो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट एंड प्लान अकॉर्डिंगली। अगर आपके बच्चे हैं उनके साथ टाइम स्पेंड करिए, उनकी हेल्थ का खास ध्यान रखिए इस महीने। अगर आप उनके साथ 1 या 2 घंटे टाइम स्पेंड करते हैं तो ये बहुत ही अच्छा रहेगा अपने रिलेशनशिप को इम्प्रूव करने के लिए। अब हम बात करते हैं लास्ट असेंडेंट स्पाइसीज के लिए। स्पाइसेस असेंडेंट्स के लिए ये एक मिक्स्ड बैग ऑफ मंथ है। आपके जो घरेलू मसले हैं, डोमेस्टिक चीज़ें हैं, उन पे आपका बहुत ध्यान रहेगा। अगर अभी तक आप फोकस नहीं कर रहे हैं तो करना चाहिए। घर की इश्यूज को आप सॉल्व करेंगे। इसके साथ साथ आपको अपने स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स का बहुत ध्यान रखना है इस महीने। वो सडनली आ सकती हैं। घर में मेक श्योर कि कोई फैमिली में आर्ग्यूमेंट्स ना हो। अगर फैमिली में आपस में कोई झगड़े हो रहे हैं, आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं, तो आपको उसको जाके सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फॉर जून प्रिडिक्शन। स्टे ट्यून टू माय चैनल। मैं ऐसे बहुत सारे वीडियोस आपके पास लेकर आती रहूंगी। सब्सक्राइब टू माय चैनल इफ यू हैवंट सब्सक्राइब्ड ऑलरेडी एंड टैप द बेल आइकन सो दैट यू गेट रेगुलर अपडेट्स फ्रॉम माय चैनल। अगर आपको नहीं पता है कि आपका असेंडेंट क्या है, कि आपके साथ क्या होने वाला है इस महीने, तो आप प्लीज़ यू कैन कॉन्टैक्ट मी फॉर पर्सनल कंसल्टेशन। सारी डिटेल्स आपको स्क्रीन पे मिल जाएंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड।